सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे आज की कंटेंट क्या क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक बुराई के बारे में। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये जानते हैं। स्मोकिंग अर्थात धूम्रपान, मदिरापान अर्थात ड्रिंक, औषधि व्यसन। बुराई के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे स्मोकिंग अर्थात धूम्रपान। धूम्रपान में मुख्य रूप से तंबाकू का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कौन से पौधे से प्राप्त होता है। निकोटियाना टोबेकम और निकोटियाना रस्टिका का उपयोग होता है। यही क्या कहलाता है, तंबाकू कहलाता था। तंबाकू का ये पौधा होता है। इसका किसका उपयोग करते हैं, सूखी तथा उपचारित पत्तियां का इसका उपयोग करते हैं। क्या बनाने में किया जाता है, सिगरेट बनाने में, सिगार बनाने में और बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो तंबाकू है इसमें 300 कंपाउंड पाए जाते हैं, अर्थात 300 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। इसके मुख्य यौगिक की बात कर लेते हैं। इसमें मुख्य यौगिक कौन कौन से होते हैं, पहला देखते हैं हम। निकोटीन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है और चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मुख्य कितने हैं, आइए हम तंबाकू के बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्मोकिंग सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था 1600 ईस्वी के आसपास। तंबाकू में एक पदार्थ पाया जाता है निकोटीन, यही मुख्य उत्तेजक होता है तथा इसके कंपोनेंट होते हैं। कहाँ इसका उपयोग करते हैं, सिगरेट में यूज़ किया जाता है। ये अत्यधिक विषैले होते हैं। बाई स्मोकिंग अर्थात धूम्रपान के द्वारा 10% जो धुआं होती है ये हमारे बॉडी में इंटर करता है, प्रवेश करता है। क्या इफेक्ट दर्शाता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है और उसके साथ ही साथ पेशियों में विश्राम कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उसमें ये क्या प्रभाव डालता है, तो उसमें उसकी बच्चों की भार और उसकी जो वृद्धि होती है बच्चों की, ये कमी हो जाती है। इसमें एक हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन। इसका सिक्रेशन अत्यधिक मात्रा में आइए जानते हैं कि तंबाकू से कौन कौन से रोग फैलते हैं। पहला, कैंसर रोग फैलता है, हार्ट संवहनी रोग हो जाता है, हृदय संवहनी रोग हो जाता है, एम्फाइसीमा रोग फैलता है, खांसी ब्रोंकाइटिस रोग फैलता है, तपेदिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रोग हो जाता है, टीबी। इसमें एक कैंसर जनक कारक होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, बेंजापायरिन एक ऐसा घटक होता है जो तंबाकू में पाया जाता है जो कैंसर का कारक होता है। ये पॉइंट बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट। 95% लंग कैंसर इसी के द्वारा होता है, माउथ का कैंसर हो जाता है। विपरीत धूम्रपान क्या है, सिगार, बीड़ी, सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुख में लेना क्या कहलाता है, विपरीत धूम्रपान कहलाता है। अब ये जो बीड़ी है, बीड़ी के क्या क्या हानि होती है, जीभ, गले, लैरिक्स, टॉन्सिल, ग्रास नली में कैंसर हो जाता है, ग्रास नली में कैंसर हो जाता है। ये सभी हमारे गले के आसपास का है। उसके बाद होंठ का कैंसर किससे होता है, सिगार और पाइप से होंठ का कैंसर होता है। तंबाकू चबाने से क्या हानियाँ होती है, माउथ कैंसर उत्पन्न होते हैं तंबाकू चबाने से। संवहनीय रोग, इसमें होता क्या है, आइए अब हम हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, हार्ट बीट हाई हो जाता है, अर्थात हार्ट की जो धड़कने की जो क्षमता है ये बढ़ जाती है। धमनी में संकुचन हो जाता है, हमारी जो धमनियाँ होती है ये सिकुड़ जाती हैं और हमारे हार्ट में जो बाइकास्पिड वाल्व होता है इसकी कपाट क्या होती है, ख़राब हो जाती है। ये इसके इफ़ेक्ट है। अब दूसरी बीमारी हम देखते हैं एम्फीसीमा, लंग की कोशिकाओं की भित्ति को तोड़ देता है और गैसीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। हमारे फेफड़े में छोटे छोटे कोशिकाएँ पाए जाते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। जब अत्यधिक मात्रा में धुआं लिया जाता है तो उनकी जो भित्ति है उसको ये तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये एम्फीसीमा रोग हो जाता है। जठरीय डिओडिनल नासूर, ये भी एक प्रकार की बीमारी है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पेट में अर्थात इससे होता क्या है, HCl युक्त रस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे होता क्या है, HCl की अधिकता हो जाती है। इसके कारण से जठरीय डिओडिनल नासूर रोग उत्पन्न हो जाता। ऑक्सीजन क्षमता में कमी,
अर्थात जब धुएं को लिया जाता है तो धुएं में CO प्रेजेंट होते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, इसको पकड़ कर अंदर की तरफ ले जाती है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है, तो ये ऑक्सीजन को लेकर नहीं जाती है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ कर ब्लड के अंदर लेकर जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट प्रभाव है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। आइए जानते हैं औषधि व्यसन के बारे में, अर्थात ऐसे कौन कौन सी दवाई है जिनका उपयोग व्यसन में किया जाता है। पहली दवाई का नाम है नारकोटिक। इससे दर्द निवारक दवाई के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका और क्या क्या नाम है, पैथिडाइन और मिथाडाइन भी इसी को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से आता है अफीम। ये किससे प्राप्त होता है, ये पावर सोमनीफेरम पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जब नींद नहीं आता है तो इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसा होता है, कड़वा होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे बॉडी में, भार कम हो जाता है, बंध्य हो जाते हैं, अर्थात स्टेराइल हो जाते हैं, अर्थात प्रजनन के योग्य नहीं रह जाते हैं ऐसे महिला और पुरुष। इसके क्या क्या उत्पन्न है, नारकोटिक अर्थात अफीम के क्या क्या और उत्पन्न है। इसी से मार्फिन का निर्माण होता है, कोडीन बनता है और हीरोइन का निर्माण होता है। तो ये सब औषधि व्यसन के अंतर्गत आते हैं, जो पूरी तरह से दर्द निवारक भी है। अब आइए हम जानते हैं मार्फिन के बारे में। ये एक प्रकार की दर्द निवारक दवाई के रूप में लिया जाता है, व्यसन किया जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव श्वसन में पड़ता है, हृदय संवहन कम हो जाता है, इससे आँख की जो पुतलियाँ होती है ये संकुचित हो जाती है। ये जानते हैं अत्यधिक जब मात्रा इसका लिया जाता है तो हमारा रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। आइए अब हम मार्फिन के बारे में जानते हैं। क्या है मार्फिन, ये कीमती पेन किलर दवाई होती है, दर्द निवारक है। ये व्यसन का कारण होता है। ये बहुत ही क्या होती है, इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है, दर्दनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है मार्फिन का। इसी प्रकार हम देखते हैं कोडीन। तो कोडीन क्या होती है, ये हल्की पेन किलर होती है, ये व्यसन का कारण नहीं होती है। इसका उपयोग कफ सिरप में किया जाता है। अब देखते हैं हीरोइन। हीरोइन का और अन्य नाम है, जिसे डाई एसिटाइल मार्फिन या डाईमार्फिन के नाम से जानते हैं। ये हीरोइन का निर्माण मार्फिन के एसिटिलीकरण से होती है। अत्यधिक ये व्यसन उत्पादक होती है, सबसे ये अधिक खतरनाक होती है और मेडिकल में इसलिए इस पर रोक लगा है। अब इसे लेते कैसे हैं, इसे मुख के द्वारा लेते हैं, इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है सीधा। स्मैक के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह गंधहीन होता है, सफ़ेद होता है, तीखा होता है और क्रिस्टल रविदार के रूप में पाया जाता है। आइए जानते हैं उत्तेजक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अर्थात स्टिमुलेट पदार्थ। पहला होता है कैफीन, दूसरा कोकीन, तीसरा एम्फीटेमिन। आइए हम जानते हैं कैफीन के बारे में। ये एक प्रकार की एल्केलाइड होती है। यह हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसकी प्राप्ति कैसे होती है, चाय के पौधे की पत्ती से इसकी प्राप्ति होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है थियाचाइनेसिस। इसी तरह दूसरा है कॉफ़ी के बीज से प्राप्त होता है, जिसे काफिया अरेबिका के नाम से जाना जाता है। एक होता है कोकोआ बीज, इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रियोब्रोमा कोकोआ। कोकीन को कोक नाम से जाना जाता है या इरिथ्रोजाइलोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए जानते हैं इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। ये कोका नाम की एक क्या होती है, पौधा होती है। इसकी झाड़ी, शाखा और पत्तियां का उपयोग जो होता है उत्तेजक और निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसके प्रभाव क्या क्या हैं, नींद में कमी हो जाती है, भूख में कमी हो जाती है और ये मति को भ्रम कर देती है और पागलपन की स्थिति ला देती है। जब इसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, गंभीर सिर दर्द होता है, श्वसन में कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एम्फीटेमिन अर्थात संश्लेषित पदार्थ, इसे बनाया गया इसलिए ये संश्लेषित पदार्थ है। इसका उपयोग कौन करते हैं, इसका उपयोग ट्रक ड्राइवर करते हैं और रात में काम करने वाले पर्सन लेते हैं। अब क्यों लेते हैं, अलर्ट रहने के लिए इसका सेवन किया जाता है। प्रभाव क्या क्या हो जाता है, आई प्रॉब्लम्स आती है, दूरी और दृष्टि के निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ये कम हो जाती है।
तीसरा हम देखते हैं हेलियोजिनोशन, LSD और भांग आते हैं। आइए इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। यह हमारे ज्ञान को, विचारों को और भावनाओं को बदल देता है और भ्रामकता पैदा कर देती है, हमें भ्रम हो जाता है। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, इसकी प्राप्ति कैसी होती है। ये अर्गोट नाम की एक कवक होती है, एक फंगी होती है, यहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। ये सबसे पावरफुल होती है, मति भ्रमकारी है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है। डरावने सपने आते हैं इसको लेने से। भ्रूण और गुणसूत्र में डिसेबिलिटी हो जाती है, अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। भांग से तो सब परिचित ही है। भांग के रूप में मुख्य रूप से भांग, हशीश और गांजा का उपयोग किया जाता है। अब ये भांग जो होता है कौन से पौधे से प्राप्त होता है। कैनोबिस इंडिका नामक पौधे से सामान्य प्रकार की भांग प्राप्त किए जाते हैं। होता है सूखी पत्ती और फूल का जो उपयोग होता है ये भांग के रूप में किया जाता है। भांग ये कहाँ से प्राप्त होता है। कैनोबिस से टाइवा नाम की एक पौधा होती है, वहाँ से। आइए अब हम मदिरा पान के बारे में जानते हैं, अर्थात एल्कोहल ड्रिंक। एल्कोहल का सेवन क्या कहलाता है। मदिरा पान कहलाता है। जो शराब होती है इसमें कौन सा एल्कोहल पाया जाता है, उस एल्कोहल का क्या नाम है। एथाइल एल्कोहल पाया जाता है। इसका प्रभाव कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इसका प्रभाव लीवर पर होता है। ये अत्यधिक विषैले पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड में बदल जाते हैं लीवर में। अब ये किससे बनता है एल्कोहल। गेहूँ से बनता है, जौ से बनता है, चावल, अंगूर, आलू, गुड़, ताड़ के रस और महुआ के फूल से मदिरा बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और शुगर पाई जाती है, जिसे शर्करा भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट और शर्करा ही बाद में किसमें चेंज हो जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हो जाती है, बाकी बच जाता है अल्कोहल। अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं ये जानते हैं। इसकी एक विधि होती है किडवन की विधि, इसे फ्रेगमेंटेशन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इस विधि के द्वारा शराब या मदिरा बनाई जाती है। इसमें कौन से सूक्ष्म जीव का मदद करते हैं। इसमें ईस्ट नाम की एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा को किस में बदलने का काम करते हैं, में बदलने का काम। अल्कोहल जो होता है ये किस किस नाम से मिलता है बाजार में। ताड़ी, बियर, वाइन, ब्रांडी, विस्की, राम, शेरी, हाक और शैंपेन के रूप में ये पाई जाती है। अब इसका प्रभाव हमारे शरीर पर किस प्रकार से पड़ता है, इसको आइए जानते हैं। इसका इफेक्ट। पहली प्रभाव, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र क्या हो जाती है, इसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे शारीरिक व मानसिक लक्षण विभिन्न प्रकार के दिखाई देती हैं। दूसरा प्रभाव देखते हैं, हृदय पर क्या प्रभाव डालता है कि जो भित्ति होती है खुरदुरी हो जाती है और भंगुर हो जाती है इससे। तीसरा प्रभाव पड़ता है हमारे आमाशय पर, जठर रस को सिक्रीट करता है, जिससे गैस्ट्राइटिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं हमारे लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लीवर में वसा का जमा हो जाता है, जिससे एक बीमारी हो जाती है जिसे सिरोसिस नाम से जाना जाता है।